से डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे लेकर जाए। ठीक, 2018 का वक्त था और 2018 के समय में हम अपनी तैयारी में लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 से हमने अपनी प्रिपरेशन शुरू की और 2020 में 2 सालों के अंदर हमने अपना पेपर क्लियर कर लिया, सभी चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 2018 के समय में क्या हुआ, तैयारी हमने शुरू की। तो हमने अपने तैयारी को शुरू करते वक्त जैसे पेपर का माहौल बनता है वैसे ही पेपर का माहौल था कि हाँ सीजीएल होने वाला है, ऐसे है वैसे है, सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से हुई। हमने अपने तरफ से कोई एफर्ट में कमी नहीं की, हमने अपने तरफ से बहुत शानदार तैयारी की। प्री में भी बहुत अच्छा मेहनत हमने किया, उसी तरीके से हमने मेंस में भी बहुत अच्छा मेहनत किया, उसी तरीके से इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की। और हम आपको बता रहे हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे कि एक इंस्पेक्टर रैंक हमें मिलेगा, लेकिन इस बात के लिए कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर था, इसमें भी बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि एक नौकरी हमें मिल सकती है। उसके बाद एक आता था ना टीयर 3 यहाँ पे, और टीयर 3 का मतलब हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। और डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए यकीन मानिए हमने डिस्क्रिप्टिव की कॉपी लिख लिख कर, जितने भी यहाँ मुखर्जी नगर में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो कुछ उनके टीचर से मेरा संपर्क था, जा जाकर अपनी कॉपी हम उन्हें दिखाते थे, उनसे हम आइडियाज़ लेते थे। इनसाइट आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, इनके वेबसाइट से हम यहाँ पर आर्टिकल्स को पढ़ पढ़ के हम लिखने का तरीका खोजते थे कि कैसे हम डिस्क्रिप्टिव को लिखें और बेहतर कैसे लिखें और बेहतर कैसे लिखें। ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से लिखने के बाद, कॉपीज़ को दिखाने के बाद, सभी टीचर के रिव्यू जानने के बाद इतने अपने आप को सुधारा कि जहाँ पर पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव का कॉपी पूरे में टीचर लाल कलम से काट देते थे, पॉइंट बताते थे, लास्ट वक्त पेपर के 2 दिन पहले तक हमने दिखाया तो वहाँ पर बोला कि अब तुम्हारा स्कोर 70+ कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और यकीन मानिए कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव का फाइनल रिजल्ट आया ना, उसमें हमारे सीजीएल में 41 मार्क्स थे। ठीक है, दिमाग जो खराब हुआ था वो अलग लेवल का हुआ था, क्योंकि यहाँ तक हम रेस में थे जीवन में, यहाँ तक हमारे मत्थे पे लिखा हुआ था कि हमारे हाथ में सरकारी नौकरी है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते हमें पता चल गया कि अब हम इस रेस से बाहर हो चुके हैं। जब ये 41 मार्क्स आया ना, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई मेरे भाई। उस दिन से रोना मेरा शुरू हो गया। माँ बाप समझा के हार जाएंगे, लेकिन जो तैयारी करता है ना, दर्द भी उसी को पता होता है, चाहे दुनिया कितना भी क्यों ना समझा ले। ये 41 मार्क्स आया, हमने कहा कि हमने हो सकता है कुछ गलती कर दी हो सकता है हमारे कॉपी में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो। ठीक है, शायद जो पूछा गया था मुद्दा उसके बारे में ना लिखा हो। हमने आरटीआई लगाया, आरटीआई लगाकर अपने कॉपी मंगाई, और कॉपी मंगाकर वापस हम पहुंचे उसी आईएएस लोगों के टीचर्स के पास कि सर जिस तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन दिया था हमने उसी तरीके से तो कॉपी लिखा। फिर उन्होंने कॉपी के शीर्ष को देखा कि असल में टाइटल पूछा क्या था, हमने लिखा क्या, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ परफेक्ट वे में था। ठीक, कॉपी पर जो एग्जामिनर ने भी इनफैक्ट कॉपी मेरी चेक की थी ना, कहीं पर ना कोई उसने सर्कल लगाया था, कहीं पर ना उसने कॉपी में कट लगाया था, कहीं पर मेरे भाई कुछ भी नहीं था। तो फिर ये 41 नंबर क्यों? ठीक है, तो असल में हम आपको एक बात बताएं तो असल में जो डिस्क्रिप्टिव की कॉपी सीजीएल में चेक करते हैं वो भी इतने हाई लेवल के लोग नहीं होते हैं, कोई ड्यू के प्रोफेसर या कोई हाई लेवल के प्रोफेसर नहीं होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं। ये अगर हम बात करें तो प्राइमरी और हायर स्कूल के टीचर्स होते हैं जिनको चंद रुपए मिलते हैं, कुछ कॉपी पे 10 या 12 रुपए, जो कॉपी चेक करते हैं। मूड सही रहा तो अच्छा नंबर देंगे और घर पे बीवी बच्चों